हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू परसेंटेज टॉपिक का। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय का 70% के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, और ए का जो आय है वो बी के आय का 60% कम है। तो देखिए 60% का मतलब होता है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसका मतलब होता है 3/5, ठीक है। और कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से, तो नीचे वाला जो इनकम होगा वो बी का होगा। यानी अगर बी का इनकम 5 है तो ए का इनकम उससे 60% कम है। 60% मतलब ऊपर वाला जितना नंबर है उतना कम है। तो बी का इनकम अगर 5 है तो ए का इनकम है 2, ठीक है, ये है। अब ये रेशियो में आ गया। अब दूसरा कह रहा है आगे कि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। तो देखिए ये भी 60% अब व्यय के रूप में हम देखते हैं, यानी एक्सपेंडिचर का। फिर बी से कंपेयर किया गया है, बी का व्यय अगर 5 है तो ए का व्यय ऊपर वाला नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा या कम नहीं कहा है, क्या कहा है कि ए का व्यय बी के व्यय से 60 बी के व्यय के 60% का बराबर होगा। तो नीचे वाला जिससे कंपेयर किया है उसका होगा और ऊपर वाला मतलब जिसके बारे में दिया है उसका होगा। तो यानी अगर एक्सपेंडिचर यानी व्यय, ठीक है, खर्च बी का अगर 5 है तो ए का कितना है 3। फिर आगे क्या दे रखा है कि ए की आय बी के व्यय का 70% के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम ये इसका जो है इन दोनों रेशियो को एक जैसा करने के लिए हमें एक कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि ए की जो आय है बी के व्यय का 70% के बराबर है। तो 70% को हम क्या लिख सकते हैं, 70% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 7/10, ठीक है, 7/10। और इसका मतलब हो गया कि बी का व्यय अगर 10 है, बी का खर्च अगर 10 है तो ए का आय 7 यूनिट होगा, ठीक है। ये कह रहा है हम। तो अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उसको हम इक्वल करने का कोशिश करेंगे। पहले ए का आय और बी के व्यय को इक्वल करेंगे। तो देखिए ए का इनकम है 2 और बी का व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर है 5। तो इन दोनों को इनका इक्वल कैसे हम कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं अगर पूरे में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 10। और इसको भी हमें 10 करना है, 5 को 10 करना है, तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये तो एक में नहीं कर सकते, पूरे में करेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों जो है इसका ए का इनकम 10 हो गया और बी का एक्सपेंडिचर भी 10 हो गया। अब जो हमें मतलब जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब कह रहा है ए का आय बी के व्यय का 70% के बराबर है, यानी ए का आय 10 यूनिट है तो बी का व्यय अगर 10 यूनिट है, बी का खर्च अगर 10 यूनिट है तो ए का आय 7 यूनिट होगा। तो हम बी का जो खर्च है ये 5, ठीक है, इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे जितना दे रखा है वो। और ए का जो इनकम है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमारा दोनों का बचत आ जाएगा आसानी से निकल कर। देखिए ए का इनकम है 2 × 5 × 7 यानी कितना है 70। और इसका खर्च कितना है ए का 3 × 2 × 10 यानी कितना 60। तो 70 में से 60 जाएगा तो बचेगा 10, यानी 10 जो है सेविंग है किसका, ए का। सेविंग मतलब बचत है। और बी का देखें तो बी का सेविंग कितना है 5 × 5 × 7 यानी इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175। और बी का इनकम है 175, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है 5 × 2 × 10
यानी 5 गुने 2 गुने 10 हो जाएगा 100, ठीक है। तो 175 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75। अब इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो देखिए दोनों 5 के टेबल में जा रहा है, ये 2 पे और ये 15 पे, यानी रेशियो आ जाएगा हमारा 2:15। यही आंसर हो गया जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, मतलब टोटल मार्क्स 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। कह रहा है यदि ए को 80% अंक मिले हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमें परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। आंसर परसेंट में पूछ रहा है यानी प्रतिशत में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे कह रहा है हम लिख देंगे। देखिए ए बी सी और डी 4 लोग हैं। कह रहा है ए को बी की तुलना में 25% ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हुआ, तो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब कंपेयर क्या कर रहा है, ए को बी की तुलना में, तो यानी नीचे वाला जो मार्क्स होगा वो बी का होगा। बी को अगर 4 मिले तो ए को 1 ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो 4 1 5 यूनिट मार्क्स मिला है ए को। दूसरा आगे दे रखा है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए। अब 60% का वैल्यू देखिए, 60% का वैल्यू हो जाएगा कितना 3/5, ठीक है। अब बी को कंपेयर किया गया है सी से, तो यानी नीचे वाला जो मार्क्स है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो सी का मार्क्स होगा। तो देखिए हम एक ही लाइन में नहीं लिखते, सी को नीचे लिखना पड़ेगा। सी का मार्क्स है 5 यूनिट, तो बी को इससे 3 यूनिट ज़्यादा मिला है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, इसका 5 यूनिट है अगर सी का, तो बी को 8 यूनिट मिला है मार्क्स। अब ये एक लाइन में क्यों नहीं लिखा, अब देखो यहाँ पे पहले बी का 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए एक लाइन में नहीं लिखा है हमने। आगे दे रखा है कि और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। अब सी को जो है 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं, किसके तुलना में, डी के तुलना में। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, यार डी से कंपेयर कर रहा है तो डी का अगर वैल्यू 5 है, ठीक है, तो सी का वैल्यू 1 कम होगा, तो फिर हम डी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 5 और सी का वैल्यू 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबको एक साथ रेशियो में निकालेंगे, सबका रेशियो एक साथ निकालेंगे, ठीक है। कह रहा है ए का मार्क्स अगर 80% है तो डी का कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। चलिए हम देख लेते हैं पहले यहाँ से। अब इसको अगर हमें सबको एक रेशियो में निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जो है 5 के बगल में 8 आ जाएगा, जो बगल वाला होता है वो आ जाता है। नीचे 3rd नंबर पे आ जाएगा ये जो ये दोनों पोजीशन खाली है, तो ये 4 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इसमें सी 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, बगल वाला आ जाता है जहाँ पे खाली हो। 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम सबको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुने 8 गुने 4, यानी कितना हो जाएगा 8 गुने 40 160, 4 गुने 8 गुने 4 ये हो जाएगा हमारा 128, फिर 20 ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। अब कह रहा है ए को यदि 80% मार्क्स मिला है। अब देखिए ये तीनों सभी जो है सभी का मार्क्स रेशियो में है। कह रहा है ए को यदि 80% मार्क्स मिला है तो 80% का वैल्यू हो गया कितना 160। तो हमसे पूछ रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, तो डी को देखिए, डी का मार्क्स कितना है 100, तो 60 का वैल्यू 160 का वैल्यू अगर 80% है, ठीक है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू होगा 160, इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी 80% अपॉन कितना या डायरेक्ट ऐसे करो, छोड़ो। देखो 160 का वैल्यू 80% है, यानी इसका हाफ है ये, तो
इसका भी हाफ होगा परसेंटेज में, यानी 50% वैल्यू हो जाएगा, जो डी को मार्क्स मिला है, जो ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है अपना इनकम 60% खर्च कर देता है और बी 75% खर्च कर देता है। अब कह रहा है इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। अगर कह रहा है कि ए का सेविंग 20% ज़्यादा है बी से, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ ए इज लेस देन द इनकम ऑफ बी। मतलब कह रहा है ए का इनकम बी के इनकम से कितना कम है। तो हमें दे रखा है क्या, सेविंग जो है ए का वो बी से 20% ज़्यादा है, बी से 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं बी का सेविंग है 100, तो ए का सेविंग हो जाएगा 120, है ना, क्योंकि इससे ये 20% ज़्यादा है। और 20% ज़्यादा का मतलब है इसका 20% निकालेंगे, 100 का 20% 20 ही आएगा, 120 में 100 में ही ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ऊपर जो दे रखा था कि ए स्पेंड 60% ऑफ देयर इनकम। मतलब ए जो है अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, यानी बचाता कितना है, बचाता है 40%। ठीक है, उसका इनकम होगा 100%, किसी का भी इनकम 100% है, तो उसमें से 60% अगर ये खर्च कर दे तो बचेगा कितना, 40%। और 40% का वैल्यू यहाँ पे जो सेविंग है हमें दे रखा है 120, है ना, तो इसका इनकम हम आराम से निकाल सकते हैं। 40% इक्वल्स टू दे रखा है 120, तो 100% इनकम होगा, 100% कितना हो जाएगा, 120/40 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300, यानी ए का इनकम जो है 300 है। आगे दे रखा है कि बी जो है अपना इनकम का 75% खर्च कर देता है, यानी बचाता कितना है, 25%। और जो बचाता है वो दे रखा है हमें 100 यूनिट, 25% का वैल्यू दे रखा है 100 यूनिट बी का। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, यानी बी का इनकम है 400। अब हमसे पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ए की आय 300 है, बी की आय 400 है, यानी 100 कम है। और किससे कंपेयर कर रहा है, बी की आय से, तो बी का आय नीचे रख देंगे, परसेंटेज में बदल देंगे, है ना। 100 से 400 4 पे और 4 से 100 25% आंसर आ जाएगा, 25%, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की गई। ठीक है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे चीनी पर हुई व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। अब कह रहा है कि चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ गया 20% से। तो हम मान लेते हैं कि पहले चीनी का प्राइस था 100, अब 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, यानी कितना हो जाएगा 120। 100 पहले था, 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो खर्च है, मतलब चीनी का जो खपत है उसमें कितना कम कर देना चाहिए कि पहले जितना खर्च कर रहे थे, मान लीजिए 100 रुपया में चीनी खरीद रहे थे, तो अभी भी 100 रुपया का ही खरीदे तो कितना चीनी मिलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कितना कम हो गया चीनी का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो कितना कम हो गया। तो देखिए पहले 100 रुपया में मिल रहा था मान लीजिए 1 kg, अब मिल रहा है वही 120 रुपया में। अब कोई 100 रुपया ही खर्च करेगा तो उसको कितने रुपये का चीनी कम मिलेगा, 20 रुपये का चीनी कम मिलेगा। तो 20 रुपये का कम चीनी मिलेगा। ठीक है, और दाम कितना है 120, तो 120 को नीचे रख देंगे और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ओके, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो 20 से 120 6 पे और 6 से 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा कितना, फ्रैक्शन में आएगा 16:2/3%। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी
increase by 30% in the first year and decrease by 15% in the next year. If the present population is 11,050, then population 2 years ago was. अब कह रहा है एक सिटी का पॉपुलेशन जो है पहले साल में 30% बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है। तो देखिए 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कि पहले 10 यूनिट पॉपुलेशन था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो वो बढ़ के कितना हो गया, 3 बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, तो 10 से 13 हो जाएगा, 10 दिन 13। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे साल में 15% घट जाता है, तो 15% को आप अगर फ्रैक्शन में लिखोगे, ठीक है, भिन्न के रूप में, तो ये आएगा 3/20, 3/20, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे वर्ष के शुरुआत में अगर 20 यूनिट पॉपुलेशन था तो वो 3 यूनिट घट गया, 3 यूनिट घट गया, यानी 20 में से 3 कम हो जाएगा। पहले दूसरे ईयर में, फर्स्ट ईयर में 10 से 13 हो गया है, और दूसरे साल में 20 से 17 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में अगर 11,050 जनसंख्या है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से अगर देखें तो हम जो इनिशियल में जो पहले वैल्यू था उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 20 200 हो जाएगा, ठीक है। और 13 × 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 221। ये लास्ट का जनसंख्या है 2 साल बाद, मतलब अभी जो जनसंख्या एक तरीके से देखें वो है 221 यूनिट, और 2 साल पहले जो जनसंख्या था वो 200 यूनिट है। अब इसका वैल्यू हमें दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 11,050, ठीक है। तो इसका अगर 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 50, ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। तो हमसे पूछ रहा है 2 साल पहले की जनसंख्या, तो 2 साल पहले की जनसंख्या 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 × 200, ठीक है। और 50 × 200 करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 10,000, 10,000 जो कि ऑप्शन ए है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है कि एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो उसमें 4% क्या हुआ, अब्सेंट था, 4 अब्सेंट था, 4%, तो 100 का 4% 4 ही आएगा, 4 अब्सेंट था, तो यानी प्रेजेंट कितना था, 96। अब उसमें से कह रहा है कि 10% छात्र है वो उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब पास नहीं हुए, इसका 10% क्या हो गया, फेल हो गया, 10% फेल हो गया। तो यानी पास कितना हुआ, तो हम इसका 10% निकालेंगे, अगर आप 96 का 10% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 9.6 आएगा, ठीक है। तो 9.6 स्टूडेंट जो है फेल हो गए। तो पास कितने हुए, पास हुए इसमें से माइनस कर देते हैं 9.6 में, 96 में से 9.6, तो आएगा कितना, ये आएगा हमारा 86.4, ये आएगा, ठीक है। इतना बच्चा पास किया है, उत्तीर्ण हुआ है। अब कह रहा है कि शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए। अब इसका 50% को डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त हुआ है, और 432 छात्रों को ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अब देखिए इसमें से जो 86.4 स्टूडेंट है, इसमें से 50% को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मार्क्स। 86.4% का अगर हम 86.5 का क्या लिखा हूँ, 4 है, 86.4 का हम अगर 50% निकालेंगे तो अपॉन में 100 आएगा, ये 2 से इसको काटेंगे तो यानी 43.2 स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है, और बाकी जो बचा 43 इसमें से 43
2 स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है, क्या डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है। बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा, बाकी बचा है इसमें से इतना माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 43.2। इतना स्टूडेंट है जो पास कर गया है और पास करने वालों की संख्या भी दे रखा है 432। तो इसके बराबर हमें दे रखा है क्या, इसका वैल्यू दे रखा है 432। तो हमसे पूछ रहा है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या हमने कितना माना है 100। इसका वैल्यू हमें इतना दे रखा है तो 100 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, और इधर ले जाएंगे तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा 10 और हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू। तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 100 यानी 1000। तो स्कूल में टोटल जो छात्र है वो कितना है 1000, जो कि ऑप्शन सी है।